आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य खंड के तृतीय अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने महात्म्य खंड के तृतीय अध्याय के 6ठे श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिनमें हमने देखा था कि महाराजा प्रतिबाहु को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जो महर्षि शांडिल्य हैं वो उन्हें एक उपाय बताते हैं कि आप अपनी पत्नी सहित अपने एक अच्छे कुलदीपक पुत्र के लिए श्रीमद् गर्ग संहिता का श्रवण कीजिए, सुनिए। इसमें इन्होंने इसका महात्म्य बताना प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने बताया कि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करता है उन्हें भगवान विष्णु पुत्र देते हैं, सुख देते हैं, सारी सुख संपत्ति दे देते हैं। जो भयभीत होता है उसे भय से मुक्ति मिलती है, जो रोग होता है वो रोगग्रस्त नहीं रह जाता, जिस प्रकार का भी कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। जिसके पश्चात निष्कारणो भक्ति युक्तः शृणोति ही सर्वामिमां वै मुनि गर्ग संहितां विजित्य विज्ञान प्रविजित्य नाकपान गोलोक धाम प्रवरम प्रयाति सह। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कोई भी बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, संपूर्ण भक्ति के साथ इसे सुनता है, वो सारे कष्टों से निवारण होते हुए, सारे पापों को धोते हुए, अपने देवताओं को भी हराकर स्वयं गोलोक धाम को चला जाता है। जिसके बाद प्रबंध कल्पना गर्ग संहितायाश्च दुर्लभा सहस्त्र जन्म पुण्येन लभ्यते भूतले नृप श्री गर्ग संहितायाश्च दिना नाम नियमो नहि सर्वदा श्रवणम चोक्तम भुक्ति मुक्ति करम कलौ। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर गर्ग संहिता का एक बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। 1000 जन्मों में कई पुण्य करने वाला ही श्रीमद् गर्ग संहिता की उपलब्धि करा सकता है। अतः यह संहिता बहुत दुर्लभ है। और इसी के साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि इसे पढ़ने का कोई दिन या कोई नियम नहीं है। कलयुग में ये भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करता है। न जाने समये नापि प्रभाते किम भविष्यति प्रोक्तम तुम संहितायाश्च नवाहर श्रवणम ततः ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण चैक भुक्तेन भूपते एकानेन हविष्येण फलाहारेण वा पुनः। समय क्षण भंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए, इसलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बतलाया गया है। भूपाल, श्रोता को चाहिए कि वह ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार एक अन्न का या हविष्यान्न का भोजन करे अथवा फलाहार करे। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि समय क्षण भंगुर है, समय तो तुरंत खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता समय बीतते। तो इसका कोई काल वगैरह तो नहीं है, परंतु इसे पढ़ने सुनने के लिए 9 दिन की अवधि बताई गई है कि 9 दिन में इसे पूरा सुन लिया जाए। भूपाल, श्रोता को ये चाहिए कि वो ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक ही बार अन्न करे या फिर वो फलाहार कर ले कि फल पे उन्होंने ये सारी संहिता सुनी, ये भी किया जा सकता है। उसके पश्चात मिष्टान्नम पूरिकां चैव गोधूमस्य यवस्य वा अश्नीयात् सैन्धवम कन्नम दधि दुग्धम विधानतः विष्णु प्रसादम भुंजीत नाप्रसादम नृपोत्तम श्रद्धया तु प्रकुर्वीत श्रवणम सर्व कामदम। उसे विधान के अनुसार मिष्टान्न, गेहूं अथवा जौ की पूरी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, विष्णु भगवान को अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। बिना भगवान का भोग लगाए आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यहाँ पर
एक तरह से इसकी विधि बताई गई है कि यदि लगातार सुनना है तो किस प्रकार इसे हम लोग पूरा सुन भी सकते हैं, और क्या इसकी कैसे कैसे इसके नियम हैं, जिसमें बताया गया है कि 9 दिन का नियम होता है, जिसमें या तो फलाहार करना होता है या एक ही समय का भोजन करना चाहिए। इसके विधान के अनुसार जितने मिष्ठान हैं, गेहूं है, जौ की पूड़ी होती है, सेंधा नमक, कंद, दही, दूध का भोजन, ये सब कुछ पहले भगवान श्री हरि को भोग में लगाना चाहिए, उसके पश्चात ही खाना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।